आज हम लोग बैक्टीरिया से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं और वो है पिलाई या पिलस। ओके, और ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और पहले आपको ये बता दूं कि बैक्टीरिया की जो कोशिका की सतह होती है ना, या बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, या बैक्टीरिया की जो कोशिका सतह होती है, उस पर फ्लैजिला के अतिरिक्त, लास्ट वीडियो के अंदर आपने फ्लैजिला पढ़ा था, उस पर फ्लैजिला के अतिरिक्त अनेक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अनेक रोमनुमी संरचनाएं उपस्थित होती है और इन रोमनुमी रचनाओं को हम पिलाई कहते हैं। ओके, तो पिलाई और फ्लैजिला में कंफ्यूजन नहीं करना है ना। पिलाई अलग है, उसका फंक्शन अलग है, फ्लैजिला का फंक्शन अलग है। फ्लैजिला गतिशीलता से संबंधित था, आज आपको यहां पर देखना है कि पिलाई का क्या कार्य होता है। ठीक है, अब ये जो पिलाई है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गर पिलाई, लंबे पिलाई, और दूसरे जो होते हैं वो शॉर्टर पिलाई होते हैं। क्लियर? सो पिलाई आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, लॉन्गर पिलाई एंड शॉर्टर पिलाई। दोनों के अंदर फर्क है। पहली चीज, लॉन्गर पिलाई को एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। लॉन्गर पिलाई को हम क्या कहते हैं? एफ पिलाई या सेक्स पिलाई। एफ का मतलब यहां पर फर्टिलिटी फैक्टर से है। ठीक है, तो लॉन्गर पिलाई को हम एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। ओके, और ये जो लॉन्गर पिलाई होता है ना, ये केवल डोनर बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। क्लियर? और डोनर बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एफ प्लस और मेल। एफ प्लस और मेल। वापिस से बोल रहा हूं, लॉन्गर पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया या दाता जो जीवाणु होता है उसी में पाए जाते हैं। राइट? इसको हम एफ प्लस या मेल कहते हैं। किसको डोनेट करता है? लॉन्गर पिलाई केवल डोनर बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। डोनर बैक्टीरिया कौन होते हैं? जो जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल को डोनेट करते हैं, तो उनके अंदर ये लॉन्गर पिलाई होते हैं। अब आखिर ये जो लॉन्गर पिलाई है, इसका कार्य क्या है? ये कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन में मदद कैसे करते हैं? तो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। इतना तो आपने सुना होगा कि दो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर आपने सुना है ना, आनुवंशिक पुनर्संयोजन पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अलग अलग विधियां होती है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन। आगे मैं आपको जब बैक्टीरिया के अंदर पढ़ाऊंगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्थान पर जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन पाया जाता है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में पढ़ूंगा। तो मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो इनके बीच में क्या बनती है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। और कॉन्जुगेशन ट्यूब में क्या होता है कि जो मेल है वो फीमेल को जेनेटिक मटेरियल का क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो बीच में बनती है, इसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब, या जिसको कि हिंदी में मैं कहूं तो इसको बोलते हैं संयुग्मन नलिका। क्या कहते हैं? संयुग्मन नलिका। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉन्गर पिलाई जो होते हैं उनको एफ पिलाई या सेक्स पिलाई कहते हैं। लॉन्गर पिलाई जो होते हैं वो केवल डोनर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? एफ प्लस या मेल कहते हैं। और इनका कार्य क्या है कि ये कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं। कैसे? जब दो बैक्टीरियल सेल पास में आती है तो दोनों के बीच में आनुवंशिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, संयुग्मन नलिका बनती है। उस संयुग्मन नलिका के निर्माण में ये लॉन्गर पिलाई क्या करते हैं? मदद करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक लिख दिया पॉइंट, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया या फीमेल में अनुपस्थित होते हैं। याद रखना, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया यानी कि जो ग्राही जीवाणु होते हैं, या जिसको कि हम क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। डोनर को हमने क्या कहा है? मेल, और रेसिपिएंट को हमने क्या माना है? फीमेल। तो ये रेसिपिएंट या ग्राही बैक्टीरिया में टोटली क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्टर पिलाई। इसको आप कंपेयर कीजिएगा लॉन्गर पिलाई से। शॉर्टर पिलाई इन्हें इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्बरी कहते हैं। कई किताबों में ऐसे लिखा हुआ पिलाई और फिम्बरी। राइट? तो याद रखना, शॉर्टर पिलाई के लिए बेसिकली टर्म यूज होता है फिम्बरी। तो इन्हें इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्बरी भी कहते हैं। और ये केवल किस में पाए जाते हैं? रोगजनक जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, रोगजनक जो जीवाणु होते हैं, केवल उन्हीं के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है,
और इनका कार्य क्या है, ये पिलाई बैक्टीरिया को किसी ठोस सतह से, ये पिलाई बैक्टीरिया को किसी ठोस सतह से या किसी होस्ट टिश्यू से संलग्न करने में या होने में मदद करते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, अटैचमेंट, किसी चीज से बैक्टीरिया को संलग्न करवाना, और इनका काम क्या है, कॉन्जुगेशन ट्यूब को बनाना। क्लियर? तो ये डिफरेंस है लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। अब यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ पिलाई की बात करूं कि आखिर ये किस प्रोटीन के बने हैं, कैसे होते हैं, तो हर एक पिलाई एक बेलनाकार खोखली रचना है। यदि हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हर एक पिलाई कैसी रचना है, एक बेलनाकार खोखली रचना है, मींस इट इज अ सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर, और ये प्रोटीन मोनोमर से निर्मित होते हैं। ठीक है, ये अनेक प्रोटीन मोनोमर से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। याद रखना, हर एक पिलाई एक खोखली रचना है जो प्रोटीन मोनोमर से बनी हुई है, और हर एक मोनोमर किस प्रोटीन से बना होगा, तो हर एक मोनोमर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है। हर एक मोनोमर एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का बना होता है जिसको कि कहते हैं पिलीन प्रोटीन। तो कभी कभी डायरेक्टली भी ये पूछा जाता है कि पिलाई जो होते हैं वो किस प्रोटीन के बने होते हैं। तो याद रखना, पिलाई जो है वो एक मोनोमर पिलीन प्रोटीन से क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, अच्छा याद रखना, ये जो पिलीन प्रोटीन है ये एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, असंकोचनशील प्रोटीन है। कैसा है ये, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और याद रखना, इसलिए पिलाई जो है उसका गतिशीलता से कोई लेना देना नहीं है। पिलाई डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोर्टेलिटी। तो फ्लैजिला और पिलाई के अंदर अंतर है। फ्लैजिला मोर्टेलिटी से, गतिशीलता से संबंधित था, पिलाई का कोई लेना देना नहीं है गतिशीलता से, क्योंकि अभी आपने लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई पढ़े, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि इनका लेना देना मोटिलिटी से। तो याद रखना, पिलाई डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी, इनका गतिशीलता से कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट में एक बात और बता दूं, ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि अधिकांशतः पिलाई जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ज्यादातर पिलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कुछ में देखा गया, कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पिलाई पाए जा सकते हैं, कुछ ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन आम तौर के ऊपर जनरली पिलाई जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं। तो यदि आपके पास में दो चॉइस हो कि ये पिलाई किस में पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो आप टिक करके आइए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्लियर? तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ्लैजिला पढ़ा था, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने पिलाई पढ़ा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर मैं पूरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को भी पढ़ूंगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।